Today we will discuss class 8 chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 10th, 11th and 12th. Now question number 10 says the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो boys रेशियो गर्ल्स हमको दे दिया 7:5. तो इट मीन्स बॉयज बाय गर्ल्स हमें कितना दिया 7/5 हमको इस तरीके से दिया गया. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. कह रहे हैं कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से क्या है 8 ज्यादा है. मतलब कि अगर मेरे पास गर्ल्स 12 हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे 12 प्लस 8. तो यानी कि गर्ल्स में हम प्लस क्या कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, तब हमारे पास बॉयज की संख्या नंबर्स निकल कर आ रहे हैं. What is the total strength of the class? टोटल स्ट्रेंथ मतलब कि टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास. तो टोटल स्टूडेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, यही आएगा हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ. इस तरीके से निकलेगी कि जितने भी लड़के हैं प्लस जितनी भी लड़कियां हैं दोनों को ऐड कर दो तो क्लास में टोटल बच्चा कितना है वो निकल कर आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज कि हमको यहाँ पर रेशियो को हटाना है. तो रेशियो हटाना है तो ऑब्वियसली ये किसी चीज से डिवाइड होके यहाँ पर हमारा रेशियो आया होगा लोवेस्ट फॉर्म में. तो हमको वो जो डिवाइड होता है उसका ऑपोजिट हम करते हैं रेशियो हटाने के लिए. तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई. अब क्योंकि हमने किसी एक ही टेबल से दोनों नंबर्स को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया होगा तो उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो वी डोंट नो व्हाट नंबर इज दैट, तो इसीलिए हम उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं. तो बॉयज हमारे पास कितने हो गए 7x और गर्ल्स हमारे पास कितनी हो गई 5x. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बॉयज कितने हैं 7x, गर्ल्स कितनी है 5x, प्लस इसमें क्या करना है 8. तो ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी. सो लेट्स जस्ट राइट इट. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x. Now according to the question हमारे पास क्या था boys, number of boys is equal to number of girls प्लस कितना था 8. तो नंबर ऑफ बॉयज है 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x प्लस 8. Now 5x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे बिकॉज 7 के पास भी x है 5 के पास भी x है. तो ये सिमिलर लाइक टाइप ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, एक जैसे टर्म्स हैं. तो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो प्लस 5x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू 8 हमारा यही रहेगा. नौ दोनों के पास x कॉमन है तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 8. कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 8. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके क्या करेगा डिवाइड. सो लेट्स जस्ट डिवाइड इट. 2 1s are 2 4s are. So what is the value of x? The value of x is 4. Now let's just find out the number of boys. तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितना था 7x, दैट इज 7 into 4. जब भी कोई साइन नहीं दिया तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है. कितना हो गया 28, राइट. नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितना दिया था 5x, दैट इज 5 into 4, क्योंकि 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20. सो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी क्लास की नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. दैट इज 28 प्लस 20 और वो कितना होता है हमारे पास 48. तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्लास में कितना है 48. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of all of the three is 135 years. What is the age of each one of them? Okay. अब अगर हम इसको एक साथ पढ़ते हैं कई बार तो हमें समझ में भी आता है, बट बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता. तो द बेस्ट वे इज कि आप इसको बिट्स एंड पार्ट्स में पढ़ेंगे, बिट्स एंड पार्ट्स में पढ़िए और उसी हिसाब से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास 10 था. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बाईचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. अभी इसको इतना ही पढ़ते हैं कि जो बाईचुंग के फादर हैं, ठीक है, वो जो है 26 years यंगर है उसके ग्रैंडफादर से. तो मतलब ग्रैंडफादर कौन होते हैं दादाजी, राइट. उसके बाद फादर कौन होते हैं पापा, उसके बाद बाईचुंग कौन हो गया बेटा. तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्रैंडफादर फादर सन, ठीक है. तो सबसे बड़ी एज किसकी होगी ग्रैंडफादर की, फिर एज किसकी होगी फादर की, उससे बड़ी और फिर किसकी एज आएगी सन की. मतलब सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा सन होगा. तो अगर हम इसको देखें तो ग्रैंडफादर सबसे बड़े, अब फादर क्या उनसे छोटे हैं
तो मैं ग्रैंडफादर की एज से अगर मुझे फादर की एज में आना है, लाइक अगर मान लीजिए ग्रैंडफादर फॉर एग्जांपल 60 इयर्स के हैं, तो मुझे फादर की एज तक आना है। क्योंकि फादर उनसे छोटे हैं तो मैं क्या करूंगी, वो उनसे क्या कहते हैं 20 साल छोटे हैं, तो -20 कर दूंगी। क्या कर दूंगी, -20। तो मैं क्या कहूंगी कि जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 20 साल यंगर है, छोटे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे फादर की एज में आने के लिए। तो अगर मुझे फादर की एज निकालनी है तो ग्रैंडफादर की एज में माइनस कर देंगे कितने साल, 26 ईयर्स, क्योंकि वो 26 ईयर्स छोटे हैं। तो माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, 26 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा एक इक्वेशन हमारा बन गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, यहाँ तक हमारी इक्वेशन खत्म, आगे दिया एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। ना हु इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, फादर की ही बात करी जा रही है। देखो बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। कह रहा है कि जो बाइचुंग के फादर है वो 26 साल छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से, उसके दादाजी से, और 29 ईयर्स ओल्डर है बाइचुंग से। एंड मतलब और हो गया, 29 ईयर्स ओल्डर है बाइचुंग से, कौन, उसके फादर। ठीक है, तो फादर के बारे में ही आगे लिखा गया है कि बाइचुंग के जो फादर हैं वो क्या है, 29 ईयर्स ओल्डर है। मतलब अगर मुझे सन से फादर की एज में जाना है तो मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी। जितना भी डिफरेंस है वो क्या करूंगी, प्लस करूंगी। तो बाइचुंग की एज में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना, 29। क्योंकि हम बाइचुंग की एज में प्लस करेंगे तो हमारे पास फादर की एज निकलेगी, और ग्रैंडफादर की एज में हम माइनस करेंगे फादर पे आने के लिए तो हमारे पास फादर की एज निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम बाइचुंग को x मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि बाइचुंग क्या है, x है। तो +29, हाँ जी, किसकी एज आ जाएगी, +29 लिखेंगे तो बाइचुंग के फादर की एज आ जाएगी। अब इसी रिलेशन को यहाँ पुट करिए, x + 29 इक्वल्स टू बाइचुंग्स ग्रैंडफादर -26। तो -26 को आप उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, +26 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 29 इक्वल +26 इक्वल्स टू बाइचुंग ग्रैंडफादर। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज x + 29 + 26 को अगर आप ऐड करते हैं सो यू विल गेट 55 इक्वल्स टू बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें तीनों की एज मिल गई। बाइचुंग की एज को हमने मान लिया x, बाइचुंग के फादर की एज हमें क्या मिल गई, x + 29, और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी मिल गई, x + 55। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों की एज आ गई। सो लेट्स जस्ट राइट इट हियर इन द इक्वेशन फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे, लेट द बाइचुंग्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, बाइचुंग्स फादर एज बी कितनी आई है, x + 29 फादर की एज ईयर्स, एंड बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज भी कितनी आई है, x + 55 ईयर्स। राइट, अब क्या बोला गया है कि हम इन तीनों की एज को अगर ऐड कर दें तो हमारा सम कितना आ रहा है, द सम ऑफ एजेस, देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। कि अगर हम तीनों की एज को ऐड कर दें, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, इट इज गिवन कि बाइचुंग की एज को प्लस बाइचुंग के फादर की एज को प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके तीनों का आंसर कितना आएगा, 135 आंसर है, तो इसलिए किससे रिप्रेजेंट होगा, =2 से रिप्रेजेंट होगा। तो बाइचुंग की एज कितनी होगी, x, प्लस बाइचुंग के फादर की एज कितनी होगी, x + 29, प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x + 55 इक्वल्स टू 135। नाउ x + 29 प्लस x + 55 इक्वल्स टू 135। अब ये तीनों क्या है, x है, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 29 + 55 को अलग लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 135। तीनों के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर होगा, 1। तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास अंदर कितने 1 बच गए, 3 1 बच गए। प्लस इनके पास क्योंकि x नहीं है तो ये एक जैसे टर्म है, x के साथ तो नहीं जुड़ेंगे ये, क्योंकि जिस टर्म के पास x है उसमें से x कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो 29 + 54 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 84 इक्वल्स टू 135। अब इस 84 को कहाँ लेके जाएंगे, 135 के पास, और ये 3 1 हो गए तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और साथ में है x, प्लस इक्वल टू 135 - 84। सो 3x इक्वल्स टू, राइट। अब अगर आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 51। 135 - 84 51 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है
दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा, और अगर आप इसको काटेंगे इट विल बी 17। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 17। सो हमारे पास बाईचुंग की एज कितनी हो गई, बाईचुंग एज को हमने कितना माना था x, तो विच इज इक्वल्स टू 17 ईयर्स। नाउ बाईचुंग्स फादर की एज को हमने कितना माना था, x प्लस 29 माना था, दैट इज 17 प्लस 29, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 46 ईयर्स। और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज को हमने कितना माना था, x प्लस 55, तो x कितना दे दिया 17 प्लस 55, तो ये कितनी ये आ जाएगा, इट विल बी 72 ईयर्स। तो बाईचुंग की एज हो गई 17 ईयर्स, बाईचुंग के फादर की एज हो गई है 46 ईयर्स, और जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर है उसकी कितनी हो गई है 72 ईयर्स। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। Now let's move to the question number 12. It says 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, रवि की present age निकालनी है। तो हम कह देते हैं let the present age of Ravi be, कितना मान लेते हैं x years, क्योंकि हमारे पास वो गिवन नहीं है। अब क्या कह रहे हैं 15 years from now, यानी कि आज से 15 साल के बाद, आफ्टर 15 years Ravi's age will be, हाँ जी। तो अगर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आज से 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद मान लीजिए आज किसी की एज 40 की है, ठीक है, आज कोई 40 साल का है, तो आज से 15 साल के बाद आप क्या करेंगे, प्लस 15 कर देंगे, क्योंकि बाद की एज निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 55 ईयर्स। तो यहां तक आपने पहुंचने के लिए कितना किया, बाद में प्लस किया, राइट। तो प्लस 15 किया, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 15 साल के लिए प्लस 15 बाद में। तो यहाँ पर एज कितनी थी x, तो जो भी प्रेजेंट एज थी उसमें आपने क्या कर दिया प्लस 15 कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट एज x थी, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू हमने कितना कर दिया उसकी प्रेजेंट एज। अब एक तरीके से इसमें क्वेश्चन में और दिया गया है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 years from now, like after 15 years Ravi's age will be equal to, आंसर आ रहा है उसका कितनी हो जाएगी उसके बराबर 4 times, 4 times मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इन मैथ्स, हिज प्रेजेंट एज, तो रवीज प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी रवीज प्रेजेंट एज, राइट। तो 15 इयर्स के बाद रवि की एज कितनी है x प्लस 15, 4 इंटू रवि की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया 4x दे दिया। अब यहाँ पर इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को कहाँ पर ले जाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो 15 इक्वल्स टू 4x प्लस x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस x मतलब कितना है 1x, तो 4x में से 1x गया कितना आ गया 3x इक्वल्स टू 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे तो आ जाएगा x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। तो हमने यहाँ पर रवि की प्रेजेंट एज को कितना लिया था x लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास रविज एज कितनी आ गई दैट इज x विच इज इक्वल्स टू 5 इयर्स। तो रवि की आज की एज कितनी है 5 इयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।